गुल्लू और मामा राजन की कहानी। गुल्लू आज बहुत खुश थी। वह अपनी खिड़की के पास बैठी सड़क की ओर देख रही थी। आज उसके सबसे प्यारे मामा राजन घर आने वाले थे। गुल्लू ने अपने सारे खिलौने सजाकर रखे थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। टिंग टोंग। गुल्लू दौड़कर दरवाजे की तरफ भागी। सामने मामा राजन खड़े थे। उनके हाथ में एक बहुत बड़ा और जादुई दिखने वाला गत्ते का डिब्बा था। नमस्ते गुल्लू, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, मामा राजन ने मुस्कुराते हुए कहा। मामा राजन ने डिब्बा फर्श पर रखा और उसे धीरे से खोला। डिब्बे के अंदर पुरानी टोपियां, रंग बिरंगे चश्मे और लंबी छड़ें थीं। अब वे दोनों अपने कमरे में नहीं, बल्कि एक घने जंगल में थे। मामा राजन ने एक लकड़ी की छड़ी उठाई और उसे दूरबीन बना लिया। उन्होंने कहा, कैप्टन गुल्लू देखो, सामने बिस्कुटों का एक बड़ा पहाड़ दिख रहा है। गुल्लू ने शेल्फ के ऊपर रखे बिस्कुट के डिब्बे को देखा। यही है वह खजाना। वह अपनी उंगलियों के बल खड़ी होकर उस खजाने तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक बाहर जोरों से बारिश होने लगी, क्योंकि अब वे बाहर खेलने नहीं जा सकते थे। लेकिन मामा राजन के पास एक और मजेदार तरकीब थी। उन्होंने रंगीन कागज निकाले और गुल्लू को कागज की नावें बनाना सिखाने लगे। तो गुल्लू और मामा राजन आंगन में गए। वहां पानी का एक बड़ा गड्ढा बन गया था। गुल्लू ने अपनी नीली नाव पानी में छोड़ी और मामा राजन ने अपनी पीली नाव। दोनों नावें तैरने लगीं और गुल्लू खुशी से तालियां बजाने लगी। खेलते खेलते शाम हो गई। राजन सोफे पर बैठ गए और गुल्लू उनके पास चिपक कर बैठ गई। मामा राजन की कहानी इतनी मजेदार थी कि गुल्लू हंसते हंसते थक गई। सोफे पर रखे एक नरम तकिए के सहारे अपना सिर टिकाकर उबासी लेने लगी। उसका पूरा दिन मस्ती और हंसी से भरा रहा था। मामा राजन ने गुल्लू से वादा किया कि वे जल्द ही फिर से आएंगे और एक नया साहसिक खेल खेलेंगे। गुल्लू मुस्कुराई और उन्हें हाथ हिलाकर विदा किया।